पड़ोसी चीन ने शहरों में आने वाली बाढ़ से निजात पाने के लिए स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। वह कंक्रीट के जंगल ग्रे सिटी को बाढ़ के जरिए ग्रीन सिटी में बदल देगा। स्पंज सिटी नाम के अनुरूप बाढ़ के पानी की हर बूंद बूंद सोख करके सहेजेगा। ये पानी सिंचाई, सफाई, उद्योगों में, घरेलू कामकाज में और यहां तक कि रिसाइकल करके पीने के काम में भी आ सकता है। बाढ़ से इस समय देश में लाखों लोग परेशान हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बहुत सा पशुधन और जनधन का हानि हो चुका है। 15,000 करोड़ का नुकसान इस समय तक कूदा गया है कि आंका गया है कि हो चुका है। लेकिन 30 बरस बाद, आज से 30 बरस बाद जब बाढ़ आएगी तो लोग उसका स्वागत करेंगे। परेशान होने की बजाय वो खुशी मनाएंगे। शहर में आई बाढ़ जल जमाव प्रॉब्लम नहीं, बल्कि कई तरह के समस्याओं का वाटर मैनेजमेंट का प्लानरी या ओवरऑल सॉल्यूशन होगा। बाढ़ नुकसान नहीं बल्कि फायदे का सौदा होगी। तब बताते हैं कैसे। असल में बाढ़ केवल अपने देश की समस्या तो है नहीं, दूसरे कई विकसित देश भी इसके समय समय पर शिकार होते ही रहते हैं। उन्होंने बाढ़ की आपदा को अवसर में बदलने के कई तरीके, तकनीक तलाश लिए हैं और कुछ देशों ने तो उनको बाकायदा लागू भी कर दिया है। कुछ इसकी तैयारियों में हैं लागू करने की, जो उनके शोध और डेवलपमेंट से निकले हैं। उनकी मौजूदा कोशिशें, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसके लिए बनाए गए जो मॉडल हैं वो सब इशारा ये कर रहे हैं कि सन 2040 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बाढ़ एक फायदे का सौदा होगा। विकसित देशों की तकनीक में अपनी परिस्थितियों और मांगों के हिसाब से बदलाव करके अगले 10 साल में हम भी बाढ़ को आपदा से अवसर में बदल देंगे, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि बाढ़ से बचाव, उससे निपटने, पार पाने के लिए दूसरे देशों में क्या क्या हो रहा है। पड़ोसी चीन ने शहरों में आने वाली बाढ़ से निजात पाने के लिए स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। वह कंक्रीट के जंगल ग्रे सिटी को बाढ़ के जरिए ग्रीन सिटी में बदल देगा। स्पंज सिटी नाम के अनुरूप बाढ़ के पानी की हर बूंद बूंद सोख करके सहेजेगा। ये पानी सिंचाई, सफाई, उद्योगों में, घरेलू कामकाज में और यहां तक कि रिसाइकल करके पीने के काम में भी आ सकता है। स्पंज सिटी आगे चलकर देश में कार्बन का उत्सर्जन कम करेगी, क्लाइमेट चेंज के बैड इम्पैक्ट से बचाने में हेल्प करेगी। शहर की ज़मीन में नमी होगी तो पेड़ पौधे, बागीचे, पब्लिक प्लेस हरे भरे रहेंगे। ये रिवर्स टेक्नोलॉजी है जिसमें खरबों रुपए का खर्च तो आएगा, पर भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही फायदेमंद है। ये बाढ़ को आपदा से अवसर में बदल देगा। ब्रिटेन ने बीते 300 सालों में आई बाढ़ का स्टडी किया है अपने स्तर पर और उसके मुताबिक फ्लड कंट्रोल की नई टेक्निक पर वो काम कर चुका है पिछले 2-3 साल पहले। अब बारी है कि टेक्निक को आजमाने की जो उसने डेवलप की है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बरस ब्रिस्बेन शहर को बतौर नमूना लिया था और फ्लड स्मार्ट फ्यूचर स्ट्रेटजी 2031 पर काम शुरू किया था। 2031 में पूरी होने वाली इस परियोजना में कुछ साल कह सकते हैं कि जो शुरुआती गड़बड़ियां होंगी तो उसको भी अगर हम उसमें शामिल कर लें तो ये माना जा सकता है कि 2040 तक बाढ़ से बचाव का एक बेहद कारगर हथियार ऑस्ट्रेलिया के पास होगा। हमारे पास होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास जरूर 2040 तक एक बढ़िया हथियार होगा बाढ़ के बचाव में। अमेरिका में नॉरफॉक के लॉकहीड मार्टिन का सांडिया नेशनल लैब वैसे तो नाभिकीय हथियार और ऊर्जा के क्षेत्र में शोध करता है, पर फिलहाल कई वर्षों से बाढ़ के खतरे से निपटने पर भी काम कर रहा है। अब नतीजे सामने आने लगे हैं। लॉकहीड मार्टिन की बायोवेल्स तकनीक में एक ढलान जैसी संरचना से बाढ़ का पानी गुजरता है तो ढलान पर लगे पेड़, पौधे, घास पानी से गाद और प्रदूषण छान लेते हैं, जिससे बाद में खाद बना ली जाती है। इसी तरह बाढ़ के पानी से बायोवेल्स या जैविक कुएं भी बनाने की तकनीक सामने आई है। हॉलैंड, जापान, वियतनाम के अलावा भी कुछ देश हैं जिन्होंने बाढ़ और जल जमाव की से जो है निपटने की दिशा में नई तकनीक तैयार की है। इन्होंने कुछ शहरों में छत पर रूफ गार्डन बना रखा है जो पानी सोखने की एडवांस टेक्निक से बना है। ये बायो रिटेंशन प्रणाली का इस्तेमाल करके बाढ़ के पानी से वाटर गार्डन बना रहे हैं आजकल।
कुछ देश अपने शहरों को डूब से बचाने के लिए नज़दीकी नदियों से भूमिगत नहरें निकाल रहे हैं और उन नहरें निकाल करके लंबी खड़ी जल सुरंग में से जोड़ देते हैं। ये जटिल तकनीक लाखों गैलन पानी अपने भीतर समो सकती है। 1 सेकंड में एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर पानी भी बढ़े तो ये उसे एडजस्ट कर लेगी, समायोजित कर लेगी। 1 दशक बाद ये पूरी तरह इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। मान के चलते हैं कि 2032 तक, 33 तक या 35 तक। बाढ़ का इंफॉर्मेशन सिस्टम और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तमाम तरह के सेंसर्स की हेल्प ली जा रही है। मकानों के बाहर बाढ़ नुकसान न पहुंचाए इसलिए वाटर रेजिस्टेंस कोटिंग वाले खास पेंट बनाए जा रहे हैं। प्लास्टर बोर्ड जैसी कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी डेवलपमेंट और रिसर्च जारी है। क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में भारी और बार बार बाढ़ आने का कारण बनेगा, ये सभी वैज्ञानिक जानते हैं। इसलिए वैज्ञानिक भविष्य की आवश्यकताओं और चुनौतियों का भी ध्यान रख रहे हैं इन सारे शोध और विकास के दौरान। बाढ़ से कुछ अतिरिक्त पानी आ ही जाता है, जाहिर है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक और तकनीक विशेषज्ञ जो है वो ड्रोन, सैटेलाइट, स्पेस साइंस टेक्निक, लाइट, लेजर, साउंड, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, रोबोटिक्स वगैरह की तमाम नई तरह की तकनीक से चलते फिरते फ्लड बैरियर, बायोवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर वगैरह बहुत कुछ बना रहे हैं। सारी तरकीबें, ये सारी तकनीक विकसित होने के बाद भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। लाजिम है एक दिन हम भी ये सब बनाएंगे। जब वो बना लेंगे तो उनकी तकनीक हम अपने पास जरूर लाएंगे। उम्मीद है कि 2050 तक हम ये सब कर दिखाएंगे। तो भविष्य के अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, संजय श्रीवास्तव को। हाँ, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ नई बातें जानने वाले लोगों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने संभवतः कर ही लिया होगा, वो जो घंटी है वो भी दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह की नई सूचनाएं, नई जानकारियां मिले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।